प्रश्न 1। भारत में बैंकों की स्थापना का उल्लेख करते हुए बैंकिंग प्रणाली के उद्भव एवं विकास का उल्लेख कीजिए। उत्तर। भारत में बैंकों की स्थापना। भारत में बैंकों का प्रचलन पुराने समय से ही रहा है। प्राचीन काल में इसका साक्ष्य गौतम बुद्ध, कौटिल्य, बृहस्पति की पुस्तकों में भी प्राप्त होता है। प्राचीन समय में बैंकों द्वारा बहुत से कार्य किए जाने के परिणामस्वरूप बैंक असफल होने लगे और बहुत सी बैंक कंपनियां भी बंद हो गईं। बंबई उच्च न्यायालय ने बैंकों के ऐसे कार्य की आलोचना की तथा ऐसे अन्य कारोबार को बंद करने को कहा जिसको भारतीय विधि ने भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 277(1) में अलग से मान्यता प्रदान किया। प्रेसिडेंसी बैंक भारत में सर्वप्रथम सन 1809 में बैंक ऑफ बंगाल स्थापित हुआ। इसे नोटों के निर्गमन का भी अधिकार था। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे एवं 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। भारत में सार्वजनिक बैंकों की स्थापना 1860 में प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत कंपनियों को उनके दायित्वों से संबंधित कुछ सुविधाएं प्रदान की गईं। लेकिन अधिकांश बैंक सट्टेबाजी, कुप्रबंध प्रवर्तन में कपट के कारण असफल हो गई। सन 1862 से 65 का समय बैंकों के लिए अच्छा नहीं था। सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। इस काल में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। बैंकों के असफल होने के परिणामस्वरूप मूल्यों में गिरावट आई। इस गिरावट ने रुपया व स्टर्लिंग की विनिमय दरों को भी प्रभावित किया। इसी समय 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी हुई। भारत में बैंकों की स्थापना में स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख भूमिका रही। इसी समय इंडियन बैंक, बड़ौदा बैंक, पीपुल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सभी प्रेसिडेंसी बैंकों को 27 जनवरी 1921 को आपस में मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये स्थापना भारतीय इंपीरियल बैंक अधिनियम 1920 के अंतर्गत की गई थी और इस बैंक को नोटों का निर्गमन, सार्वजनिक ऋणों, सरकारी शेष के प्रबंधन का अधिकार दिया गया। सन 1955 में इंपीरियल बैंक के नाम को बदलकर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इस समय तक भारत में कोई केंद्रीय बैंक न होने के कारण सन 1934 अधिनियम के अंतर्गत 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एक केंद्रीय बैंक के रूप में की गई। बैंकिंग प्रणाली का उद्भव एवं विकास। कुछ विद्वानों के अनुसार शब्द बैंक की उत्पत्ति शब्द बैंकस अथवा बैंक्वी, बोंक अर्थात बेंच से हुई है। सबसे शुरुआती बैंककार लोम्बार्डी के यहूदी थे जो बाजार में बेंचों पर बैठकर अपना कारोबार किया करते थे। जब कोई बैंककार असफल हो जाता था तो उसके बैंकों को लोगों द्वारा तोड़ दिया जाता था, जहां से शब्द बैंकरप्ट अर्थात दिवालिया शब्द उत्पन्न हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार शब्द बैंक मूलतः जर्मन भाषा के शब्द बैक से लिया गया है, जिसका अर्थ संयुक्त स्कंध निधि जॉइंट स्टॉक फंड है, जिसका बैंकों में इतालवीकरण उस समय किया गया जब जर्मनी के लोग इटली के बड़े भाग पर कब्जा जमाए हुए थे। यह अधिक संभव प्रतीत होता है। बैंककारी का प्रारंभिक इतिहास। प्राचीन स्रोतों के अनुसार 2000 ईसा पूर्व बेबीलोन के लोगों ने बैंककारी पद्धति का विकास किया था। बेबीलोन के मंदिरों को बैंकों के रूप में प्रयोग किया जाता था तथा एफेसस तथा डेल्फी के समान ये मंदिर ग्रीक बैंककारी संस्थाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। कालांतर में मंदिरों में धन तथा मूल्यवान वस्तुएं निक्षेपित करने में लोगों की भावना समाप्त प्राय हो गई और इन मंदिरों के पुजारी वित्तीय अभिकर्ता के रूप में अब कार्य नहीं करते थे। रोमवासी स्टेट बैंकों को प्रीसवासियों की भांति नहीं मानते थे, लेकिन निजी बैंककारी के संचालन संबंधी उनके सूक्ष्म विनियमों को उसमें अधिकतम विश्वास उत्पन्न करने के लिए परिकल्पित किया गया। पुरातन सभ्यता सिविलाइजेशन ऑफ एंटिक्विटी के समाप्त होने के कारण, सरकारी प्राधिकार के प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तथा धर्मभ्रष्टता के कारण, वाणिज्यिक असुरक्षा के अनिवार्य अंग होने के कारण बैंककारी कुछ समय तक अस्थायी प्रतिस्थापन पद्धति के गर्त में चला गया था। अरस्तु की यह सूक्ति कि ब्याज लेना अस्वाभाविक और परिणामतः अनैतिक था बहुत प्रचलित रहा। यहाँ तक कि आज भी कुछ मुस्लिम ऋणों पर ब्याज स्वीकार करने से इनकार करते हैं। प्राचीन काल में ऐसी कोई बैंक पद्धति प्रचलन में नहीं थी जिसे आधुनिक कहा जाता, लेकिन उस समय भी साहूकार होते थे तथा ब्याज लेते थे, लेकिन वे सूदखोरी नहीं करते थे। बैंकों की स्थापना वेनिस तथा जेनेवा में की गई। हालांकि काफी समय तक वे इस प्रकार के बैंक नहीं बन पाए जैसे आज के बैंक है। आधुनिक बैंककारी की उत्पत्ति फ्लोरेंस में साहूकारों से उत्पन्न मानी जा सकती है जो निक्षेप पर धन प्राप्त करते थे तथा 14वीं शताब्दी में ऋण देने का कार्य करते थे। अगर आप ऐसी ही पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।